बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, जब इंसान के ऊपर, जीव के ऊपर बड़ी अपार कृपा परमात्मा की होती है, तब जाकर उसको कहीं सत्संग मिलता है। क्योंकि सत्संग सभी के भाग्य में नहीं है। सत्संग उन्हीं की जिसके ऊपर अपार कृपा होती है, उसी को ही सत्संग मिलता है और वही सत्संग सुनता है। देखो, कुछ जीव ऐसे होते हैं, सत्संग में आते तो जरूर हैं, पर वो अपने इधर इधर की बातों में लगे होते हैं और सत्संग का उनको पूरा लाभ नहीं मिल पाता। क्यों? कि वो संसारिक चीज़ों में फंसे हुए हैं। ये जो संसारिक जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी दुखदाई हैं। इनमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो सुख के काबिल हो। देखने में इंसान को लगता है कि अगर हम धन बहुत कमा लें तो हमें सुख मिलेगा, हम बिल्डिंग बहुत बड़ी बना लें तो हमें सुख मिलेगा, हम गाड़ियां बड़ी बड़ी ले लें तो हमें सुख मिलेगा। पर सुख नहीं मिलता उनमें भी, क्योंकि एक चीज़ का हमें फीलिंग होता है, सुख मिलता है, तो साथ में ही उसका दूसरा दुख का कारण भी साथ साथ ही मिल जाता है। क्योंकि ये संसार के अंदर अगर सुख का कोई कारण है, जो सुख की कोई चीज़ है, तो वो एक सत्संग ही है। ये परमात्मा का नाम ही है। हमारे ऊपर देखो कितनी अपार कृपा है कि हमें संत महापुरुष मिले, फिर उन्होंने हमें नाम दिया, उनकी चरण शरण मिली, तो हम तो बहुत ही खुश नसीब हैं। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपोगे, उतना ही संसार की चीज़ें, संसार की खुशियाँ आपको मिलेंगी। जब भी सत्संग सुनो तो बड़े ध्यान से सुनो, जो आपके अंदर बैठ जाए। आपके अंदर जो सुनने वाली चीज़ है, देखने वाली चीज़ है, बोलने वाली चीज़ है, वही एक परमात्मा का रूप है। वही चीज़ है जो शब्द और सूरत को मिलाती है। जो शब्द तो दे दिया संत महापुरुषों ने हमें, पर सूरत जो है हमारी, उसके साथ उसको मिलाना है, तभी हमें पूरा पूरा लाभ मिलेगा। जब शब्द और सूरत दोनों एक हो जाते हैं तो वो उस परमात्मा से जाके मिल जाते हैं। अगर सूरत हमारी बाहर घूमती रही, तो नाम हम जपते रहे, शब्द जपते रहे, तो कोई इतना लाभ नहीं मिल पाएगा। अब देखो, एक राजा था, बड़ा धर्मात्मा था। उसने अपने शहर में साधु संतों को बुलाया और बड़ा सत्संग किया, यज्ञ किया। वहाँ पे बड़ी बड़ी दूर से लोग आए हुए थे। उन्होंने सत्संग का खूब आनंद लिया और अपना यज्ञ का भी खूब आनंद लिया। अब दूसरे शहर जो था, वहाँ के जो राजा थे, अब उनको भी हुआ कि भाई हम भी अपने राज्य में सत्संग कराएं। ये तो संत महापुरुष बड़े ऊंच कोटि के हैं और बड़े पहुँचे हुए हैं। उनसे जाके विनती की, महाराज हमारे शहर में भी आकर आप सत्संग करो। उन्होंने उनकी बेनती स्वीकार कर ली। जब उस शहर में गए तो जाके देखा कि उन्होंने बहुत बड़ा पंडाल बनाया हुआ था और बड़ा अच्छा मंच सजाया हुआ था। वो जो साधु संत थे, वो देखकर बड़े खुश हुए कि चलो भाई, यहाँ पे तो संगतें काफ़ी हैं, आएंगे, इतना बड़ा पंडाल बनाया है और ये मंच सजाया है, तो क्यों ना लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, कोई अच्छा सत्संग किया जाए। जब वहाँ पे संगतें आनी शुरू हो गई तो वो पंडाल जो था, हजारों के हिसाब से वो पंडाल भर गया, एकदम छकाछक भर गया। संत महापुरुषों ने देखा, उनकी आत्मा बड़ी खुश हुई। उन्होंने बोला ठीक है। संत महापुरुषों ने वहाँ पर बैठ के 1 घंटा तक, कम से कम 1 घंटा उन्होंने सत्संग किया और इतना प्रेम से सत्संग किया, इतना प्यार से किया, इतना बढ़िया सत्संग किया
कि जितने भी लोग थे सारे हंसने लगे, खुश होने लगे, तालियां बजाने लगे और बहुत हर तरह से संत महापुरुषों को भी खुशी हुई। संत महापुरुषों ने सोचा कि इतना जो सत्संग किया है, इनको पल्ले भी कुछ पड़ा है या नहीं, इन्होंने कुछ सुना भी है सही ढंग से या नहीं, क्योंकि ये संसार की माया ऐसी है कि ये आपको एक जगह टिकने नहीं देती। आप किसी के घर पे चले जाओ तो दूसरा घर याद आ जाएगा, दूसरे के घर चले जाओ तो तीसरा घर याद आ जाएगा। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो आपका कहीं और ध्यान चला जाएगा, क्योंकि ये मन ही एक ऐसा है जो ये नहीं रुकता, इसकी गति बहुत तेज है। संत महापुरुषों ने उनमें से जो पहली लाइन में बैठे हुए थे, उनमें से एक बंदे को इशारा किया, इधर आओ। वो आया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उनसे पूछा, भाई इतना सत्संग किया, आपकी कोई समझ में आया? अब उसने क्या इशारा किया कि कानों से मुझे कोई सुनता नहीं है और मुंह से मैं बोल नहीं सकता। उन्होंने बोला, चलो भाई ये गूंगा होगा। फिर दूसरे को बुलाया, दूसरे ने भी ये किया। फिर उन्होंने बोला, चलो दूसरी किसी और पंक्ति से बुलाते हैं। फिर उस पंक्ति से बुलाया। ऐसे उन्होंने 10-12 लोगों को बुलाया और सब ने बोला कि हम मुंह से गूंगे हैं और कानों से सुनता नहीं है। तो इतने में जो राजा का मंत्री था वो आ गया, क्योंकि मंत्री ने सारा ऑर्गेनाइज किया था। तो जब मंत्री से उन्होंने पूछा, भाई क्या बात है, तो जब संत महापुरुषों ने मंत्री से पूछा तो मंत्री ने आगे क्या जवाब दिया, कहते हैं कि ये सारी संगतें तो बहुत है, पर ये सारे गूंगे और बहरे हैं, ना ये बोल सकते हैं और ना ये सुन सकते हैं। तब वो जो संत महापुरुष थे उनको मन में आया कि देखो मैंने तो इतनी मेहनत की, मैंने सोचा चलो कुछ तो लोग इसमें से कामयाब हो जाएंगे, अपने जीवन का सुधार कर लेंगे, पर ये तो सभी गूंगे बहरे हैं। अपने मन में सोचते सोचते उन्होंने कहा, ठीक है चलो जो परमात्मा को मंजूर हो, क्योंकि संत महापुरुष तो सबके लिए यही अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं। और वो पंडाल कौन सा है? वो पंडाल ये दुनिया है, और इसके अंदर जो सत्संग सुनने आते हैं या बैठे हुए हैं, ये सब गूंगे और बहरे हैं, क्योंकि इनका जो मन सत्संग की तरफ तो होता नहीं है। जब सत्संग की तरफ होगा तो ये सुनेंगे, ये तो इधर इधर की बातों में लगे रहते हैं। ये संसार जो है ये गूंगा और बहरा है। हम तो बोलते हैं कि हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पर नहीं, जब सत्संग होता है तो वहाँ हम कहाँ गायब हो जाते हैं, वहाँ हम कहाँ गुम हो जाते हैं, वहाँ हमारे विचार कहीं और चले जाते हैं। संत महापुरुष सत्संग करते रहते हैं, पर हमें कुछ पता ही नहीं होता कि सत्संग क्या हुआ, क्योंकि हमने सुना ही नहीं, तो हम उसका उत्तर क्या दे सकते हैं। तो इसलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि देखो सत्संग ही एक आपका रास्ता है जो आपको दुखों से बचाने वाला है, और यही रास्ते से आप 84 लाख योनि से दुखों से बच के आप परम धाम को चले जाओगे, उस सचखंड को चले जाओगे जहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, जहाँ पर दुख नाम की कोई चीज़ वहाँ आ ही नहीं सकती। देखो संत महापुरुषों ने तो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा की, इतनी अपार कृपा करके फिर उन्होंने और भी अपार कृपा की कि देखो ये संसार के अंदर बंदे का जो मन है ये तो लगता नहीं है, तो इसलिए उन्होंने 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उन्होंने कहा, फरमाया कि जो विश्वास के साथ ये 5 नियमों का भी अगर पालन कर लेता है तो उसको भी ये संसार की सारी खुशियाँ मिलती हैं और परलोक की भी सारी खुशियाँ मिलती हैं। वो तो हमें हर चीज़ की गारंटी देते हैं, पर हमारी ड्यूटी बनती है कि हम भी उनके हुक्म का पालन करें, उनके नियमों का पालन करें। जो उन्होंने बताया है, फरमाया है कि हर जीव को कम से कम 2 घंटे रोज भजन करना चाहिए।
अगर 2 घंटे कंटिन्यू नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो। अगर 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा-आधा घंटा करके करो। हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त भजन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि भजन ही एक ऐसा रास्ता है जो हमारे कांटों के ऊपर भी अगर हम चलेंगे तो वो हमें चुभेंगे नहीं, आग पे भी चलेंगे तो हमारे पांव जलेंगे नहीं। कितने भी दुख आ जाए वो सब दुखों से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि संसार के अंदर तो दुख ही दुख है। क्योंकि हम ये संसार के अंदर जो भी काम करते हैं वो हमारा एक कर्म बन जाता है। अगर हम अच्छे काम करते हैं तो अच्छा कर्म बन गया, गलत किया तो गलत बन गया। हमारे पता नहीं कितने पिछले जन्मों के ऐसे जो हमारे कर्म हैं जिनका भुगतान हमें भुगतना पड़ता है। कभी हमारे ऊपर सुख आता है, कभी हमारे ऊपर दुख आ जाता है, कभी हम परेशान हो जाते हैं, कभी हम बीमार हो जाते हैं। ये सब हमारे कर्मों का ही फल है। तो इसलिए जो भी चीज़ आए हम संत महापुरुषों का नाम जपेंगे तो ये हमारी सब चीज़ें जो है सपने में कट जाएगी या थोड़े में कट जाएगी, क्योंकि भोग तो भोगना ही पड़ेगा हमें। पर ये जो नाम है ये हमारे हर रास्ते को साफ कर देता है, हर रास्ता अच्छा कर देता है, हर तरह से हमें दुखों से निकाल के सुखों में कर देता है। तो देखो संत महापुरुष तो इतनी अपार कृपा कर रहे हैं, तो हमारी ड्यूटी बनती है हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ लें, क्योंकि ये मनुष्य शरीर हमें बार बार नहीं मिलना, ये बड़ी मुश्किल के साथ मिला हुआ है। ये हम उधार लेके आए हैं। हम तो बोलते हैं कि मैंने किया, मैंने प्रॉपर्टी बनाई, मैंने पैसा किया, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत ताकतवर बंदा हूँ। मैं जो हम करते हैं, मैं तो ये शरीर मैं नहीं है, क्योंकि शरीर हमने उधारा लिया हुआ है। ये कब हमें इसको छोड़ देना है कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए ये जो वक्त आपको इतना कीमती वक्त मिला है, तो ये वक्त को अपने हाथ से मत जाने दो और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लो, क्योंकि आप कितने खुश नसीब हो कि आपके ऊपर इतनी अपार कृपा परमात्मा की है, जो आपको इतने अच्छे संत महापुरुष मिले, आपको उनका नाम मिला है, इतना अच्छा सत्संग मिला है, सत्संग आश्रम मिले हैं, सत्संग के लिए कई उन्होंने साधन और बना दिए। इतनी अपार कृपा परमात्मा ने हमारे ऊपर की है, तो हमें भी उसका पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। जितना ज़्यादा हम सत्संग में जाएंगे, सुनेंगे, ध्यान करेंगे, उतना ही हमारे ऊपर अपार कृपा होती चली जाएगी। क्योंकि ये जो संसार है, संसार के काम तो करते ही रहना है, ये तो चलते ही रहेंगे, क्योंकि बिना संसार के काम किए तब भी गुजारा नहीं है। पर हमारा जो मन है उस परमात्मा की तरफ हर वक्त लगा रहे, संसारी काम करते रहें, संसार के भी सुख भोगे और परलोक के भी सुख भोगे। देखो संत महापुरुषों ने इतनी अपार कृपा की है, तो हमें उस कृपा का पूरा पूरा लाभ लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप के भजन करके संसार के अंदर अच्छे काम करके जाना है। संसार क्या है, ये एक स्टेज है। जैसे आपने कभी रामलीला देखी होगी, वहाँ पर कोई हनुमान बनता है, कोई राम बनता है, कोई सीता बनता है, कोई कुछ बनता है। सबको ये पता होता है कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये स्टेज के ऊपर पाठ कर रहा हूँ। ऐसे ही हम जो इस दुनिया में ये आया जीव, इसको ये पता होना चाहिए कि देखो ये मेरा परिवार है, मैं इनका बाप हूँ, तो मुझे बाप का ओहदा ऐसा निभाना चाहिए ताकि हमारा सारा परिवार उससे खुश रहे। अगर कोई रिश्तेदारी है तो रिश्तेदारी में ऐसा निभाना चाहिए ताकि सब रिश्तेदार बोले कि भाई बहुत अच्छी तरह से इन्होंने किया। अगर बच्चे हैं तो बच्चों को ऐसा ओहदा निभाना चाहिए, अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि ये तो स्टेज है। अगर आप पाठ अच्छा करते हो तो लोग आपकी वाह 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 करते हैं, देखो जी कितना अच्छा इसने पाठ अदा किया। अगर पाठ गलत हो गया तो फिर लोग मजाक उड़ाएंगे। एक बार रामलीला ग्राउंड के अंदर हनुमान जो था वो बीमार हो गया, जो उसका जिसको पाठ मिला वो था, उसने किसी दूसरे को बुलाया और बुला के उसको तैयार करके स्टेज पे भेजा। जब वो स्टेज पे गया, रावण तो पहले ही तैयार था। रावण ने उसे पूछा, ओए तू कौन है, कहाँ से आया है, कैसे आया है, क्या करने आया है?
अब वो एकदम डर गया, वो कहने लगा जी मैं फलाने चमार का बेटा हूँ, मुझे इन्होंने हनुमान बना के भेज दिया है और मेरे से कुछ होता नहीं है। तो सारी दुनिया ने ताली बजाई। तो इसका मतलब कहने का ये है कि अगर हम ये संसार के अंदर अपना पाठ अदा नहीं करते पूरा अच्छी तरह, तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं और हमें तालियां बजाते हैं। और इसलिए हमें अपना संसार के अंदर ये जो स्टेज के ऊपर हमें मिला है, हमें पूरा पूरा पाठ अदा करना चाहिए। अगर बाप है तो बाप का अदा करो, औरत है तो औरत का करो, माँ है तो माँ का करो, बच्चे हैं तो बच्चों का करो। सबको अपना अपना पाठ अच्छी तरह से अदा करो, ताकि आपका जीवन जो है खुशियों से भर जाए और संसार आपकी सराहना करे और आपका लोक भी सुखी हो जाए और आपका परलोक भी सुखी हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा संसार में भजन करके अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ लो और संसार में खूब मेहनत करके, खूब धन कमा के, खूब संसार के ऐश्वर्य पा के संसार के भी सुख भोगो और परलोक के भी सुख भोगो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।